डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम लेते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह से मेरे ऊपर अजीब सी कैफियत है, मैं जब भी सोचता हूँ मैंने बात करनी है, यकीन माने आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। ये वो बच्ची है जो मुसलमानों की बच्ची, काफिरों की नहीं। इसके पीछे एक अजीब बात सुनाऊँ आपको। मैंने एक उन्वान मेरे जहन में आ रहा था जिस पे पूरा जुमा भी हो सकता है, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से, कि काश कोई आफिया सिद्दीकी के लिए भी मोहम्मद बिन कासिम आए। कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में एक काफिला चला, सर अंदीब से चला, और ये काफिला जब बुहैरे अरब में दाखिल हुआ, बुहैरे अरब के अंदर, ये कराची के साथ लगने वाला समुंदर बुहैरे अरब कहलाता है। जब ये काफिला इसमें दाखिल हुआ, बुहैरे अरब के डाकुओं ने उसे लूटा। लूटने के बाद बचे खुचे लोगों को दैबल, कराची का पुराना नाम दैबल, दैबल में ले आए, और वहाँ लाने के बाद उन बच्चों को जमा किया। उसमें एक नौजवान बच्ची थी। उस नौजवान बच्ची ने एक ख़त लिखा, और ख़त लिख के एक मुसलमान के हवाले किया। उसको कहा ये ख़त ले जा, दारुल इस्लाम में ले जाना, और वहाँ जो कोई भी मुसलमान मिले उस मुसलमान को ये ख़त दे देना, और उससे ये कह देना कि तुम्हारी बहन मुसलमान तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और वो देवल के अंदर काफिरों के पास है, इसलिए जाकर मेरा ये पैगाम दे देना। वो ख़त मोहम्मद बिन कासिम के पास पहुँचा। मोहम्मद बिन कासिम चला, चलते चलते कराची पहुँचा, और कराची में आकर उस जगह से, उस जेल से उन बच्चों को रिहा करवाया। उस औरत को, बच्ची को बाहर निकलवाया। निकलवाने के बाद उसके सामने हाथ जोड़ के कहा, ऐ मेरी बहन मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी मदद के लिए बड़ी देर से आया हूँ, मुझे पहुँचने में बड़ी देर हो गई, मुझे टाइम लग गया, मैं अब पहुँचा हूँ। मेरे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम पहुँचा, माफ़ी मांगी, हालांकि उसी वक़्त आया, एक बच्ची की चीखों पुकार पर आया। आपको पता हो, आपकी उसी कराची की सरजमी से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उठाया गया। मोहम्मद बिन कासिम के नाम लेवाओं ने उसी कराची की सरजमी से उन दरिंदों को अपनी बच्ची दी है कि जो बदनामे ज़बान है, जिनका जुल्म व सितम पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। उस बच्ची पे अल्लाह की कसम क्या जुल्म हुए। 20 साल बीत गए, अभी उसकी बहन की मुलाकात हुई है। फौजिया सिद्दीकी गई है, हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद गए। वो कहते जब मैं अंदर गया हूँ, जेल के अंदर बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई। जब जेल में गए, एक मोटा शीशे के अंदर हमारी मुलाकात हुई। वो आई बेचारी, सामने के दांत टूट चुके थे, सीने पे जुल्म व सितम के निशानात नज़र आते थे। 3 बच्चों की माँ, जिसको बच्चों से जुदा कर दिया गया सिर्फ दहशत गर्दी का नाम लगाकर। और वहाँ कहने लगे अब तो बेचारी के दिमाग पे भी बहुत सारे असरात हो चुके हैं कि दिमाग पे चोटें लगती हैं। जब मैं वहाँ मिला, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हुई, अपने बच्चों का नाम लेकर रोने लगी। रोई अपने बच्चों का पूछकर, अपनी माँ का पूछा, कहते हमने माँ का बताया नहीं, माँ उसकी तकते तकते फौत हो चुकी है, माँ का तस्करा नहीं किया कि मेरे घर का क्या हाल है। हमने कहा कि अपने पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम देना हो। मेरे भाइयों, पैगाम आया है, आफिया सिद्दीकी का पैगाम है आप सबके लिए कि मेरे मुसलमान भाइयों को पैगाम दे देना कि अपनी बहन को इस जहन्नुम से बाहर निकाल लो। अपनी बहनों को, अपनी बहन को इस जहन्नुम से बाहर निकाल। मेरे दोस्तों, कब निकलेगी हमारी बहन? हमारे सर शर्म से झुके हुए हैं, हमारी गैरत पे उंगली उठती है, हमारी गैरत का सवाल है। हमारी बहन, हमारी बच्ची गैरों के पास हो और हम यहाँ बैठे, हमारे चेहरों पे खुशियाँ हो, हमारे सियासतदानों पे रूह भी न झींगती हो। अगर आज भी अल्लाह की कसम ये मुसलमान खड़े हो जाएं, ये एक ताकत बन जाएं, ये मोहम्मद बिन कासिम बनने का फैसला कर लें तो कोई मुश्किल नहीं। एक सियासतदान उठते है, वो जेल की सलाखों से बाहर से उसको चक्कर लगाया जाता है, वो सारी ज़िंदगी की तौबा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, उस बच्ची का क्या हाल होगा जिसने 20 साल तक दरिंदों की सजाएं बर्दाश्त की। 20 साल तक। मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि मुसलमानों से जाकर कहना, सियासतदानों से जाकर कहना, हर आवाम से जाके कहना कि मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकाल। क्या जुल्म है उसका, क्या जुर्म है उसका, जिसका जितना बस चलता है। ये मैंने आप हजरात के सामने
इस सोशल मीडिया के तवस्सुल से बात की है ताकि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सके। मैं अपनी बहन को अगरचे रिहा नहीं करवा सकता, लेकिन मैं कम अज़ कम इतना तो कर सकता हूँ कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जलती हुई आग को बुझाने के लिए कबूतर पानी लाया था, उसने कहा था कि मैं आग नहीं बुझा सकता, लेकिन मैं बुझाने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। आप सब हजरात से दरख्वास्त है, कम अज़ कम इतनी तो अल्लाह से दुआ मांगो कि तुम भी आफिया को रिहा करवाने वालों में शामिल हो जाओ, तुम्हारा भी नाम लिखा जाए। और कहना चाहता हूँ सियासतदानों से, हुक्मरानों से, वो खुदा का खौफ करो। अल्लाह ने तुम्हें वक़्त दिया है। याद करो उमर इब्न ख़त्ताब को, आपके ज़माने में एक आदमी को पकड़ लिया गया, काफिरों की कैद में चला गया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब तैश में आ गए, इसलिए कि उस वक़्त इंसानियत की अहमियत थी, मुसलमान की अहमियत थी, अदालतों की अहमियत नहीं। इतनी अहमियत पार्लियामेंट की नहीं है जितनी अहमियत एक मुसलमान की है। अल्लाह की कसम, एक मुसलमान की कीमत तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, पार्लियामेंट क्या होता है? आपने फरमाया बैतुल्लाह से भी ज़्यादा अहमियत है मुसलमान की, एक मुसलमान की अहमियत। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब जोश में आके कहने लगे, तुमने कब से उन लोगों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया जिनको अल्लाह ने आज़ाद रखा है, जिनको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किए? तो भाइयों, आप सब दुआएं मांगें। और ये सियासतदान और हुक्मरानों से अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर अपील है, आप सब हजरात भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, भरपूर अपील चलाओ, भरपूर तरीके से बात करो कि भाई हमारी बहन को रिहा करवाओ। जो सियासतदान हमारी बहन को रिहा करवाए हम उसके साथ हैं, वरना किसी सियासतदान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह की कसम खाकर कहा जा सकता है इस मिंबर रसूल पे, अगर आज भी ये सच्चे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाए, एक ताकत बनकर मुकाबला करें, तो ये कोई मुश्किल मसला नहीं है कि एक बच्ची को उनके हाथों से रिहा करवाना। हमारे पास हज़ारों मुज़ाकरात होते हैं, हज़ारों बातें होती हैं, कर्ज़े लेने के लिए जाते हैं, भीख भी तो मांगते हैं, कहीं अपनी बच्ची की बात कर ले, कहीं किसी के दुख पे मरहम तो लगा दे। तो भाइयों, कोशिश करोगे ना सारे भाई, दुआ मांगो अल्लाह से ज़रूर, रात को उठ के तहज्जुद की दुआएं अल्लाह कबूल करते हैं। या अल्लाह हमारी बहन को रिहा कर दे, हम कमज़ोर हैं, हम अपनी बहन की मदद तक जा नहीं सकते, मैं पहुंच नहीं सकता। या अल्लाह मेरे दुखी दर्द को सुन ले, मेरे दिल की दुआएं सुन ले, मेरी बहन को रिहा कर दे।